Hi viewers, so in this lecture we will study a very important topic of chemistry, that is the metallurgy. Okay, in the metallurgy we will study how the metal can be extracted from their ores and from their minerals. Okay, it's a very important chapter for all the students who are preparing for JEE Mains and all the NEET preparing student, and it's also obviously it's a very important chapter also for those who are going to be giving board examination. Okay, so in this chapter we will study how metals can be extracted. ओके, सो जो कि हम देखते हैं जो भी हमारे मेटल्स हैं, आयरन हुए, गोल्ड हुए, सिल्वर हुए, एवरी मेटल्स जो भी हमें अभी दिखते हैं नॉर्मल स्टेट में, बेसिकली जब उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उस नॉर्मल स्टेट में हमें नहीं दिखाई देते हैं, बेसिकली वो एक केमिकल स्टेट में पाए जाते हैं. ओके, सो उनको उसी केमिकल स्टेट से हम उसको वर्जिनल स्टेट का मतलब क्या, उसको अपन नेटिव स्टेट में लाने के लिए जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो सब हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं. ओके, सो इन दिस chapters first of all we should to know some important terminology, that is the mineral, ore and gangue. So okay, what is the mineral? The chemical state in which an element is found in the earth crust. So mineral are those things where the chemical state in which an element is found in the earth crust. Okay, जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट पाए जाते हैं केमिकल स्टेट में, वो हमारे मिनरल्स कहलाते हैं. Okay, so what is the ore? The mineral from which an element can be extracted profitably is called the ore. यहाँ पे profitably वर्ड का यूज क्यों किया गया है? profitably वर्ड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि लेट सपोज हमने जो भी हमारा गोल्ड है, अगर वो लेट सपोज हमारा जो गोल्ड है वो कितने रुपए में मिल रहा है अभी, समथिंग कुछ भी हो, अप्रॉक्सीमेटली मैंने मान लिया अभी 10,000 में हमारा गोल्ड मिल रहा है. ओके, और हम जो गोल्ड को निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसकी जो लागत है वो लग जा रही है मेरी 20,000. सो यहाँ पे प्रॉफिट तो हो नहीं रहा हमारा, क्योंकि जितने का तो वो है नहीं, उससे ज़्यादा तो उसे निकालने में लग जा रहा है. ओके, सो ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है, जो भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारा प्रॉफिटेबली होना चाहिए. ओके, सो इन द ओर द मिनरल फ्रॉम विच an element can be extracted profitably, that is known as the ore. Okay, and what is the gangue? So here the word gangue, it depends on the pronunciation. It is also known as gangu, that is also known as the gangue, so it depends on the pronunciation. Okay, an ore is contaminated with the earthly or unwanted impurities is known as the gangue. Okay, so what is the gangue? बेसिकली जो भी हमारा जो मेटल्स होते हैं, जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एकदम प्योर नहीं पाया जाता है, उसमें कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़, अनवांटेड मटेरियल भी पाए जाते हैं उनके साथ. तो वो जो अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं. ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा? मिनरल्स के होते हैं हमारे जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो भी केमिकल स्टेट में पाए जाते हैं एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट में मतलब अर्थ के सरफेस पे, वो होते हैं हमारे मिनरल्स. और हमारे वो होते हैं द मिनरल फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली. ओके, एंड गैंग मेरा क्या होता है? एन ओर इज कंटेमिनेटेड विद द अर्थली और अनवांटेड इम्प्योरिटीज़. ओके, सो अब देखते हैं हम कि कैसे मेटलर्जी जो हमारी होती है वो सब कैसे हम करते हैं. ओके, सो द फ्लो चार्ट ऑफ द मेटलर्जी. नाउ सी, जो भी हम मिनरल को लेते हैं वो हमारा, उसमें जो भी मिनरल होता है हमारा, उसमें ओर और गैंग दोनों मिला होता है. हमारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो इनको हम बेसिकली इन सब स्टेप्स में मेटलर्जी को करते हैं. ओके, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब होता है? जो भी मिनरल है उसमें बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, अनवांटेड डस्ट हैं, अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं एंड अनवांटेड समथिंग, जो भी कुछ है, जो भी हमारे अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं, वो सब सारी चीज़ें जो भी हमारे मिक्सड हुई हैं, उनको हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में चाहते हैं कि उन सबको हटा दें. ओके, हम मेटल को एकदम प्योर बनाना चाहते हैं. तो प्योर बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या है? पहले उसमें जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको हम रिमूव करते हैं. ओके, सो रिमूव करने के लिए हमारे ये 4 प्रोसेस होते हैं. सबसे पहला मेरा होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग एंड लेविगेशन. हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन दोनों एक ही बात होती है. इसमें क्या होता है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो लेट्स सी अभी क्या होता है. मैग्नेटिक सेपरेशन
ये मेरा प्रोसेस होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड फ्लोटेशन एंड द लीचिंग। ओवरऑल थोड़ा सा बता देता हूँ। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब जो भी हमारा जो ओर होते हैं उनको हम हाई प्रेशर से वाटर से उनको धुल देते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब हाई प्रेशर वाटर से उनको हम धुलते हैं, जिससे हमारे जो भी मोस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मेरी रिमूव हो जाती है। और मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, कुछ हमारे मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, तो उनको मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, हमारे इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाते हैं और हमारा जो प्योर मेटल ऑक्साइड या प्योर मेटल होता है वो हमारा मिल जाता है। ओके। और फ्लोटेशन क्या होता है, फ्लोटेशन भी एक सेपरेशन टेक्निक पे बेस्ड एक टेक्निक्स होता है जिसको हम पढ़ेंगे आगे। ओके। सो लीचिंग क्या है, लीचिंग भी हमारा सेम सेपरेशन पे बेस्ड और सॉल्यूशंस के बेस पे एक ऐसा टॉपिक होता है, आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अभी तो हमें बस ये जानना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर इन चारों मेथड से किया जा सकता है और ये ओर और गैंग को हम एक प्योर ओर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा गैंग पार्टिकल को रिमूव करना होता है। पहले स्टेप हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम गैंग पार्टिकल को रिमूव करना चाहते हैं और इन फॉलोइंग स्टेप्स की वजह से हम कर सकते हैं। सो अब हमारा प्योर ओर मिल गया है। ओके। अब हमारा प्योर ओर तो मिल गया है, अब प्योर ओर से हम चाहते हैं कि वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए। अब कोई भी चीज़ डायरेक्ट वो मेटल में ना कन्वर्ट हो पाएगा, तो डायरेक्ट मेटल में तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो सबसे पहले वो हमारा जो प्योर ओर है उसको हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स। तो हमारे जो ऑक्साइड्स होते हैं, प्योर ओर होता है, हमारे मेटल्स होते हैं, अब उनको कन्वर्ट करने के लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे रोस्टिंग हुआ, कैल्सिनेशन हुआ। तो रोस्टिंग क्या होता है, जो भी हमारे एयर के प्रेजेंस में हम मेटल ऑक्साइड को जब हीट करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो वो मेरा रोस्टिंग कहलाता है। और कैल्सिनेशन सेम थिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर। इन अब्सेंस ऑफ एयर कहना अच्छी बात तो नहीं होगी, क्योंकि इन अब्सेंस ऑफ एयर तो हीट हो ही नहीं सकती ना, आग ही नहीं लगेगा, बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन कोई आग नहीं लग सकता। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इन द लैक ऑफ एयर। ओके। सो अब हमारा मेटल ऑक्साइड हमारा बन गया है। ओके। अब मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करेंगे मेटल इम्प्योर फॉर्म में। अब देखो ये मेटल ऑक्साइड तो बन गया, अब इसको रिड्यूस करके, रिडक्शन क्या होता है मेरा, रिड्यूस करने के लिए अपन रिड्यूसिंग एजेंट्स के यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करते वो होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हम रिडक्शन में करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल होगा मेरा इम्प्योर मिलेगा, अभी भी हम प्योर मेटल तक नहीं पहुँचेंगे। तो अब क्या हुआ, अब इंसानी आत्मा है तो आगे हमारी जो ललक है वो बढ़ी, और हमने क्या किया, अब उसको और प्योरीफाई किया और रिफाइन किया और रिफाइन किया, फिर और प्योरीफाई किया, और फिर हमने प्योर मेटल बना लिया। ओके। सो लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट चीफ ओर्स. Chief ores means those ores which are very important ores from where we can extract our metals, such as the magnesium, aluminum, Sn that is the tin, Pb that is the lead. Okay, so these are the chemicals name of their ores, and this is known as their normal name of their chemical. So here for magnesium we know that magnesium's ore are found in the three types. जो भी मैग्नीशियम कोर होते हैं वो 3 तरीके से पाए जाते हैं, दैट इज़ द KCl MgCl2.6H2O जिसे हम कार्नोलाइट कहते हैं, और CaCO3.MgCO3 जिसे हम डोलामाइट कहते हैं, और MgCO3 जिसे हम मैग्नीसाइट के नाम से जानते हैं। तो ये सब हमारे मैग्नीशियम के ओर्स हैं। ओके। और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम मेरा सबसे सब लोग बहुत जानते होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द बॉक्साइट दैट इज़ नोन एज द Al2O3.xH2O। ओके। और Al2O3 जिसको हम एल्यूमिनो और इसको क्वांटम भी कहा जाता है। ओके। और Al2OH4 Si2O5 इसको हम कैल्विनाइट कहते हैं। ये था मेरा एल्युमिनियम के ओर्स। अब हम बात करते हैं टिन की, दैट इज़ Sn, और ये मेरा एक सिंगल फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं SnO2, और इसको हम टिन स्टोन के नाम से जानते हैं। टिन स्टोन में ये एक फैक्ट वाली बात होती है कि जो भी ब्लैक टिन होता है, टिन दो तीन टाइप के होते हैं, जो भी मेरा ब्लैक टिन होता है उसमें 60 to 70% SnO2 की मात्रा पाई जाती है। ओके। और बात करते हैं ब्लेड की, दैट इज़ Pb, और ये भी 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहला PbS जिसको हम गैलिना कहते हैं, PbCO3 जिसको हम कर्साइट कहते हैं, PbSO4 दैट इज़ नोन एज एंजलसाइट।
ओके। आयरन के हमारे जो ओर्स होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे कि हमें पता है आयरन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है अपने अर्थ पर। अर्थ क्रस्ट में आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, सो हियर Fe2O3 दैट इज़ नोन एज ए हेमेटाइट, Fe3O4 दैट इज़ मैग्नीटाइट, FeS2 आयरन पायराइट्स, FeCO3 एंड दैट इज़ नोन एज अ साइडराइट। ओके, अब बात करते हैं Ag जिसको हम सिल्वर कहते हैं। Ag2S that is known as the argentite, and here AgCl that is known as the horn silver. Okay, and the last that is chief 4 is zinc, and in this zinc ZnS जिसको हम जिंक ब्लेंड के नाम से जानते हैं, ZnCO3 कैलामाइन, ZnO जिंकाइट। ओके, सो ये जो हमारे चीफ सोर्स थे ये सारे हमारे बहुत ही चीफ सोर्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आप सबको इन सबके फॉर्मूले और इनका जो नाम है वो याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर। अगर आपको ये सब याद होगा तो आने वाली चीज़ों में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। ओके, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट फुल।